अब खुद देख रहे हैं, हमने इस्तीफा मांगा और इस्तीफा हो गया। देखिए, निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान जी एक वैसे शख्सियत का नाम है जिन्होंने 21 छात्रों की आत्महत्या करवाई है। तो जैसे हमारी माननीय श्री श्री प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई मैं तो भिखारी हूँ, झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा, तो ये समझ गए थे कि अब झोला उठा के भागने का समय आ गया है। सिर्फ जुमलाबाजी करने से नहीं होगा, आपको सामने आकर जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। आप ये मत सोचिए कि दोहरा चरित्र लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा करवा दीजिएगा तो लड़ाई खत्म हो गई है। मैं खुद अगर इस्तीफा मंगवा देता हूँ तो मैं झोला लेकर के भाग नहीं पाऊंगा तो ठीक है, मगर अगर ये लोग भगाएंगे तो मेरे पास सिर्फ झोला रहेगा, मेरे तन में कपड़ा नहीं रहेगा। पिछले 10 वर्षों में 90 बार पेपर लीक हुआ, आज 21 छात्रों ने आत्महत्या किया तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। न जाने कितने छात्र वैसे होंगे जिन्होंने आत्महत्या किया होगा, कितने छात्र वैसे होंगे जिनका घर बर्बाद हो गया। मैं रिया किस्पोटार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि सुबह जो हमने खबर दिखाई थी, यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद थे जो धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा की बात कर रहे थे। और देखिए, आप दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। आप देख सकते हैं युवा मेरे पीछे मौजूद है, काफी खुशी मना रहे हैं। आइए हम कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उन लोगों का। क्या कुछ कहेंगे भैया कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे सुबह में और अभी देखिए दोपहर में इस्तीफा भी मिल गया है। ये कई दिनों से हम लोग प्रयास करें, लगातार हम लोग प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और आप देखे होंगे लाठी डंडा अंडे सब लोग खाए हैं और इसका परिणाम हुआ कि आज रांची में जंतर मंतर लगा और ये बहुत ही बड़ा संदेश दे रहा है कि रांची का ताकत दिखता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। हम लोग से बोला जाता था झारखंड को कोई चीने तो पहले, आज से झारखंड को चीना जाएगा कि जब रांची झारखंड की राजधानी में, देखिए झारखंड की राजधानी रांची में भी जंतर मंतर बनाया गया। आज से पहले पूरा देश इस बात को दोहराता था कि झारखंड को कोई चीने तो पहले, आज से सब चीनेंगे कि जब रांची, देखिए हमारी देश की आजादी भी झारखंड से ही क्रांति शुरू हुई थी और आज शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए भी क्रांति झारखंड से, रांची से शुरू हुई है। अब सब रांची को चीनेंगे और सब झारखंड को चीनेंगे। जय जोहार, जय झारखंड। देखिए, एक महीने से लगभग ये प्रोटेस्ट हो रहा है, अलग अलग संगठन ये प्रोटेस्ट कर रही है, सीजेपी एक महीने से प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन आज ये क्यों? आज झारखंड में हुआ ना प्रोटेस्ट। देखिए, जब हमारे भारत को आजादी नहीं मिली थी तो हमारे झारखंड से ही हमारे वीर जवानों ने यहाँ पे देश के लिए क्रांति शुरू की थी। आज रांची में भी जंतर मंतर बनने लगा था, यहाँ से भी क्रांति शुरू हो गई थी। इसीलिए मोदी जी और देश के दिल्ली वाले डर गए कि जहाँ झारखंड वालों आवाज उठाने लगेंगे तो हमारे तख्त से उखाड़ के फेंक देंगे और यहाँ पे भी पूरे देश में जय जोहार, जय झारखंड। रांची में जो भीड़ हुए छात्रों कुछ कार्यक्रम पिछले 1 महीने से लोग लगातार करते आ रहे हैं, उसका परिणाम है छात्रों कुछ कार्यक्रम। लेकिन ये प्रोटेस्ट तो 1 महीना से हो रहा है। बिल्कुल 1 महीना से हो रहा है। हम लोग पूरे देश व्यापी कार्यक्रम कर रहे हैं, बिल्कुल 1 महीना से हो रहा है। आप देख सकते हैं लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और ये निश्चित रूप से ये सभी का जीत है। हर एक लोग जो जंतर मंतर में देश के कोने कोने में जितने लोग भी संघर्ष कर रहे थे, सबका जीत है, निश्चित रूप से सबका जीत है। और सबका धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आज ये पूरा दुनिया देख लिया कि भारत के जेएनजी में जो ताकत है वो भी जानती है कि अहंकारी किला को भी ढाने जानती है। सुबह आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे और दोपहर तक में इस्तीफा हो गया। पिछले 1.5 महीने से ये जो आंदोलन है ये चल रहा था और आज फाइनली जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। क्या कुछ कहेंगे? अब खुद देख रहे हैं, हमने इस्तीफा मांगा और इस्तीफा हो गया। लेकिन ये तो सभी मांग रहे थे। हम सभी का बात कर रहे हैं, इस्तीफा देना लाजमी था क्योंकि ये जो भ्रष्ट सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह, ये लोग जान रहे थे कि जिस तरह से नेपाल में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में छात्रों ने वहाँ के प्रधानमंत्री को दौड़ा दौड़ा के कपड़ा फाड़ के नंगा करके पीटा है, यहाँ की छात्र और जंजी जनरेशन भी अब उसी राह पे चल गई है। तो जैसे हमारी माननीय श्री श्री प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई मैं तो भिखारी हूँ, झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा, तो ये समझ गए थे कि अब झोला उठा के भागने का समय आ गया है। मैं खुद अगर इस्तीफा मंगवा देता हूँ तो मैं झोला लेकर के भाग नहीं पाऊंगा तो ठीक है, मगर अगर ये लोग भगाएंगे तो मेरे पास सिर्फ झोला रहेगा, मेरे तन में कपड़ा नहीं रहेगा। देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा? धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। 1.5 महीने से ये जो चल रहा था, अनशन पे भी लोग बैठे हुए थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर में। देखिए, निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान जी एक वैसे शख्सियत का नाम है जिन्होंने 21 छात्रों की आत्महत्या करवाई है, हत्या की है। और कहीं ना कहीं इस देश में जिस तरीके से सत्ता पे काबिज लोग बैठे हुए हैं,
ये देश को मैसेज दे चुके हैं कि वो लोकतंत्र के हत्यारे, छात्रों के हत्यारे हैं, युवाओं के हत्यारे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे 2 करोड़ रोजगार का प्रत्येक वर्ष का बात किए थे। कहाँ गए वो 2 करोड़ रोजगार? सिर्फ जुमलाबाजी करने से नहीं होगा, आपको सामने आकर जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। आप ये मत सोचिए कि दोहरा चरित्र लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा करवा दीजिएगा तो उससे लड़ाई खत्म हो गई है। लड़ाई अभी भी मणिपुर में आपका लड़ाई लड़ रहे हैं वहां के लोग, अभी भी जी हाँ, अभी भी वहां की महिलाएं, वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया। आपने कल देखा होगा जंतर मंतर में इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो ये सरकार हमेशा से युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास करते है, महिलाओं की आवाज दबाने का प्रयास करते हैं ये। लेकिन ये देश के छात्र है, ये उस देश के छात्र हैं जिन्होंने आपका समझ लीजिए स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई करने का काम किया, अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। तो उसी तरीके से इस तानाशाही सरकार को भी खदेड़ने का काम करेंगे हम लोग। और जिस तरीके से आपने मणिपुर में नग्न अवस्था में महिलाओं को दौड़ाया, अत्याचार किया, शोषण किया, उनको मारने का काम किया, उसकी भी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। पिछले 10 वर्षों में 90 बार पेपर लीक हुआ। आज 21 छात्रों ने आत्महत्या किया तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। न जाने कितने छात्र वैसे होंगे जिन्होंने आत्महत्या किया होगा, कितने छात्र वैसे होंगे जिनका घर बर्बाद हो गया होगा। उनकी भी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। आपको आके आपको 2 करोड़ रोजगार का जो जुमला आपने दिया था वो जनता के सामने आके अपना रिपोर्ट कर दीजिए। आपने जो स्कूल्स बंद करवाए हैं अपने कार्यकाल में, लगभग 90,000 स्कूल बंद हुआ है उनके कार्यकाल में। आप सर्व शिक्षा अभियान के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया चंदा, आप फंडिंग जो करते हैं उसमें आप लाखों करोड़ रुपए बजट का घोटाला करने का काम करते हैं। तो आपको जवाब देना होगा। आप लोगों को जवाब देना होगा कि पीएम केयर फंड के माध्यम से जो पैसा आपने लिया वो कहाँ गया, वो आपने क्यों उसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। आपको ये जवाब देना होगा। और जब तक जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चलिए, देखिए तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छात्र यहाँ मौजूद है अपने अपने जो आंदोलन लेकर आए थे वो आज फाइनली पूरा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने 1.5 महीने के बाद जो है इस्तीफा दे दिया। तो देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ कहिएगा? धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, कहने का बात यही नहीं है कि ये देखिए कैसे खुशियों की लहर झूम उठी है। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि रांची में जैसे ही जंतर मंतर का अनाउंस हुआ वैसे ही यहाँ वहाँ के धर्मेंद्र प्रधान को हम लोगों ने हिला डालना का काम करने का काम किया है। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि हम रांची वासियों से, झारखंडी वासियों से उनको इतना डर है कि इस्तीफा देने का काम किया। तो देखा आपने कि क्या कुछ कहना है लोगों का। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।